हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने रिश्तों को एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक अपग्रेड किया है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सहयोग को दर्शाता है। अब सवाल है कि आखिर ये पार्टनरशिप इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारत और वियतनाम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। इस समझौते के तहत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करें डिजिटल पेमेंट्स की, तो दोनों देश यूपीआई और डिजिटल लेन-देन जैसी आधुनिक तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है डिफेंस कोऑपरेशन। भारत पहले से ही वियतनाम को रक्षा प्रशिक्षण, नेवल कोऑपरेशन और डिफेंस इक्विपमेंट सपोर्ट प्रदान करता रहा है। अब दोनों देश समुद्री सुरक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी में और अधिक सहयोग करेंगे। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी, कल्चरल एक्सचेंज और ट्रैवल कोऑपरेशन बढ़ाने की योजना है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप्स को आधुनिक इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। भारत और वियतनाम सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर साथ काम करेंगे। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती ये साझेदारी न केवल आर्थिक बल्कि स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी की गई क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भारत में होने वाले अपराधों की स्थिति को दर्शाती है और लॉ एंड ऑर्डर की वास्तविक तस्वीर सामने लाती है। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे पहले जानते हैं एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य काम पूरे देश के क्राइम डेटा को कलेक्ट, एनालाइज और पब्लिश करना है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की। रिपोर्ट के अनुसार देश में ओवरऑल क्राइम रेट में कुछ गिरावट देखने को मिली है। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिसिंग सिस्टम की बेहतर कार्यप्रणाली का संकेत माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा चैलेंज तेजी से सामने आया है, साइबर क्राइम। आज डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर फ्रॉड, हैकिंग, फिशिंग और ऑनलाइन स्कैम्स के मामले लगातार बढ़ रही हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत को ट्रेडिशनल पुलिसिंग के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा। रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूज और ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन जैसे मामलों में अभी भी सुधार की आवश्यकता बताई गई है। यही कारण है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा आज गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये रिपोर्ट कई विषयों से जुड़ी हुई है। इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। यूपीएससी मीन्स में डेटा बेस्ड आंसर्स लिखने के लिए एनसीआरबी की रिपोर्ट काफी उपयोगी मानी जाती है। अब कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये संस्था क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस को भी मैनेज करती है। क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट हमें ये समझने में मदद करती है कि देश में अपराधों की प्रकृति कैसे बदल रही है और भविष्य में किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की नई पहल, मिशन ऑन कॉटन प्रोडक्टिविटी। भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन लंबे समय से कॉटन प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने हेतु नई पहल शुरू की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, पहला, किसानों की आय बढ़ाना, दूसरा, बेहतर कॉटन यील्ड प्राप्त करना और तीसरा, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को मजबूत बनाना। अब समझते हैं कि आखिर कॉटन सेक्टर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। कॉटन इस इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल माना जाता है। अगर कॉटन प्रोडक्शन और क्वालिटी बेहतर होगी तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और किसानों को भी अधिक लाभ मिलेगा। सरकार इस मिशन के तहत मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, हाई क्वालिटी सीड्स, इरिगेशन सपोर्ट और साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स पर जोर दे रही है। इसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट यानी कीट नियंत्रण और क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की,
5F विजन। ये विजन भारत की टेक्सटाइल वैल्यू चेन को मजबूत करने से जुड़ा है। इसका अर्थ है फार्म, खेत में कॉटन उत्पादन; फाइबर, कॉटन को फाइबर में बदलना; फैक्ट्री, फैक्ट्रीज में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग; फैशन, फिनिश्ड गारमेंट्स और फैशन प्रोडक्ट्स; फॉरेन, इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट। सरकार का लक्ष्य है कि भारत केवल रॉ कॉटन एक्सपोर्टर ना रहे, बल्कि ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इंडस्ट्री तीनों से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी मींस में इसे फार्मर्स इनकम, टेक्सटाइल सेक्टर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर जैसे टॉपिक से लिंक करके पूछा जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की बात कर लेते हैं। पिन्हा भारत में कॉटन उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इन राज्यों का भारत की कॉटन आउटपुट में बड़ा योगदान है। इसके अलावा याद रखें कि भारत में कॉटन को अक्सर पिन्हा, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। मिशन ऑन कॉटन प्रोडक्टिविटी केवल खेती सुधारने की योजना नहीं है, बल्कि ये किसानों की आय, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।